अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर गुलाम अली और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद जीएल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम जिसे हम स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं, ये क्या होता है और इसकी आगे क्लासिफिकेशन, ये हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारे पास जितनी भी रेडिएशंस होती हैं वो विजिबल हो या इनविजिबल, दोनों तरह की रेडिएशंस को डिटेक्ट किया जा सकता है। और ये जो रेडिएशंस हैं बेसिकली हमारे पास इस तरह की रेडिएशन मौजूद होती हैं। गैमा रेज, ये हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं जिनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद एक्स रेज, इसी तरह अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद विजिबल रेज या रेडिएशन जिसको हम विजिबल लाइट भी कहते हैं। ये विजिबल लाइट फर्दर स्प्लिट होती है डिफरेंट कलर्स में। मसलन विजिबल लाइट को हम स्पेक्ट्रम में रखें, प्रिज्म में रखें, कोई भी डिस्पर्शन मीडियम, जैसा कि हमने इसको प्रिज्म के अंदर रखा है, प्रिज्म में से गुजारें, ये हमें नजर आती है मोनोक्रोमेटिक लाइट के तौर पर, जिनकी हमें एक कलर की नजर आती है, हम बज़ाहिर इसको देखते हैं। लेकिन जब हम इसको डिस्पर्शन मीडियम से गुजारते हैं, जैसा कि प्रिज्म से गुजारते हैं, तो ये स्प्लिट हो जाती है डिफरेंट वेवलेंथ्स में। तो इसकी डिफरेंट वेवलेंथ हमारे पास आती हैं। 7 कलर्स की जो विजिबल लाइट है ये वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाती है, जिनके नाम इस तरह से हैं। अब ये डिपेंड करता है वेवलेंथ के ऊपर, लोअर वेवलेंथ से हायर वेवलेंथ की तरफ। हमारे पास रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और एंड पे वायलेट कलर, ये 7 कलर का स्पेक्ट्रम बन जाता है। अच्छा, अब ये डिफरेंट जो स्पेक्ट्रम है, इसकी जो डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं जो हमें नजर आते हैं अगर हम इसको डिस्पर्शन मीडियम पे सेपरेट करें। तो रेड सबसे लॉन्गर वेवलेंथ की है और सबसे कम इंटेंसिटी की लाइट होती है। इससे नीचे जो इंटेंसिटी आएगी, इससे नीचे एनर्जी आएगी, उसको हम बोलेंगे इंफ्रा रेड। अब ये जो रेड के नीचे आएंगी, इनकी एनर्जी कम होगी, वेवलेंथ इनकी लॉन्गर होगी, लॉन्गर देन द रेड। याद रहे, जो रेड है इसकी वेवलेंथ 750 नैनोमीटर तक होती है, जबकि जो वायलेट है उसकी वेवलेंथ स्मॉल होती है, उसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर तक होती है। तो याद रहे, स्मॉलर वेवलेंथ का मतलब है हायर एनर्जी और लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब है लोअर एनर्जी। तो जितनी वेवलेंथ ज्यादा होती जाएगी उतनी जो एनर्जी है कम होती जाएगी। इसी तरह अब रेड की, इनमें से रेड की एनर्जी सबसे कम होगी और रेड के बाद इंफ्रारेड आ जाएंगी, इनकी एनर्जी और कम हो जाएगी। इसी तरह जो वायलेट है, वायलेट से ऊपर जब जाएंगी 400 नैनोमीटर से नीचे वेवलेंथ, तो यहां पे हमारे पास आएगी अल्ट्रा वायलेट, इनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास विजिबल लाइट का डिस्पर्शन है, ये एक स्पेक्ट्रम बन गया। डिस्पर्शन स्पेक्ट्रम, बेसिकली इसकी हम डेफिनेशन करेंगे कि अ विजुअल डिस्प्ले ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट जो हमें बजाय एक रंग की रोशनी नजर आती है, वो फर्दर स्प्लिट होती है डिफरेंट रंगों में, डिफरेंट कलर्स में, जैसे कि हमने इसमें देखा। थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म से, जो कि इसका डिस्पर्शन मीडियम है, इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा। तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। विजिबल के नीचे इंफ्रारेड, आईआर, आईआर से जो लॉन्गर वेवलेंथ होंगी उनकी एनर्जी और कम हो जाएगी, वो हमारे पास है माइक्रोवेव। और माइक्रोवेव से भी लॉन्गर वेवलेंथ है, वो कहलाती हैं रेडियो
वेव्स जो हमारे टेलीविजन, रेडियो और मोबाइल्स में यूज होती हैं। अच्छा, जितना भी मैटर है इनके साथ इंटरेक्ट करता है मॉलिक्यूल, स्पेशली यूवी से लेकर, बल्कि एक्सरे में भी हम जैसे एक्सरेज हासिल करते हैं जो मेडिकल पर्पस या डायग्नोसिस के लिए यूज होते हैं, तो वो टारगेट मेटल पे हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज उसके ऊपर लगाने से हमारे पास रेडिएशन हासिल होती हैं एक्सरेज, जैसे कि कोई भी टारगेट उसमें जो यूज किया जाता है जैसे बेरियम है। अच्छा, अब इसमें जो एटम्स हैं, डिफरेंट एटम्स, वो भी रेडिएशन को इमिट भी करते हैं और एब्जॉर्ब भी करते हैं, तो उनको हम डिटेक्टर पे या स्पेक्ट्रोमीटर पे डिटेक्ट कर सकते हैं, उनकी वेवलेंथ कौन सी उन्होंने रेडिएट की है और कौन सी उन्होंने एब्जॉर्ब की है। ये दोनों जो लाइट की इंटेंसिटीज हैं हम इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी आ जाती है टाइप्स। इसकी दो मेजर टाइप्स हैं, इसको हम बोलेंगे, एक है इसकी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है इसमें जो वेवलेंथ होती है वो कंटिन्यू होती है, उसमें जो कलर्स हैं वो एक दूसरे के अंदर मर्ज होते हैं, उनमें कोई सेपरेट बाउंड्री नहीं होती, कोई भी ऐसी बाउंड्री नहीं होती जिसको हम मार्क कर सकें और उनको हम सेपरेट कर सकें, एक दूसरे के अंदर मर्ज होते हैं। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है रेनबो। जैसे हम रेनबो देखते हैं आफ्टर रेन, तो सनलाइट की वजह से जो सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो लाइट को क्या करते हैं, डाइफ्रैक्ट करते हैं, वो एक डिस्पर्शन मीडियम का काम करते हैं, उससे लाइट क्या हो जाती है, डाइफ्रैक्ट, और हमारे पास वो स्काई के ऊपर आसमान पे रेनबो के तौर पे, यानी कि कौसे कज़ा जिसे उर्दू में कहते हैं, वो हमें नजर आती है। ये है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जिसमें क्या होता है, नो सेपरेट बाउंड्री। इन वेवलेंथ में क्या होती है, कोई सेपरेट बाउंड्री नहीं होती है। इसकी जो दूसरी टाइप है वो है हमारे पास एटॉमिक और लाइन स्पेक्ट्रम। ये बुनियादी तौर पे हमने एटम्स या मॉलिक्यूल्स के साथ इसको डिस्कस करना है, इसके जरिए हम जो एटम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम रीड आउट करते हैं, स्टडी करते हैं। अच्छा, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है ये एटम्स गैसेस फॉर्म में, एटम्स या मॉलिक्यूल्स वो रेडिएट करते हैं खुद से, जब उनकी एनर्जी हाई हो जाती है, हाईली चार्ज हो जाते हैं, तो वो खुद से क्या करना शुरू कर देते हैं, रेडिएट करना शुरू कर देते हैं, और उस रेडिएशन को हम स्पेक्ट्रोमीटर पे डिटेक्ट कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, इसकी फर्दर टू टाइप्स आती हैं, ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है एटम्स का क्या, मॉलिक्यूल्स का। तो जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रम वो डिफरेंट कलर्स देता है डिफरेंट सीरीज में, जैसे लाइमल, बार्मल, फंड वगैरह ये सीरीज उसकी आती हैं। इसी तरह सोडियम के जो एटम्स हैं वो स्पेक्ट्रम देते हैं, दो लाइनें देते हैं येलो की। अच्छा, इसकी मजीद दो किस्में बनती हैं, एक को हम कहते हैं एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम। ये ऐसा स्पेक्ट्रम है जिसमें जो एटम्स हैं गैसियस फॉर्म में वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एनर्जी हम उसमें जो सोर्स है हम उसको वोल्टेज प्रोवाइड करके देते हैं, हाई वोल्टेज प्रोवाइड करके हम एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर इसको चार्ज कर लेते हैं। तो जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हाईली एनर्जाइज हो जाते हैं, तो ये खुद से क्या करना शुरू कर देते हैं, ये रेडिएट करना शुरू कर देते हैं, इनसे ये रेडिएशन निकलने शुरू हो जाती है। अब इन रेडिएशन को हम क्या करते हैं, इन रेडिएशन को डिटेक्टर से गुजारा जाता है, वो उनको डिटेक्ट करता है डिटेक्टर, और फिर हम स्पेक्ट्रोमीटर पे इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, ये एक तरह का स्पेक्ट्रम बनाती हैं, इसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। ये बुनियादी तौर पे ब्राइट लाइंस आती हैं हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर पे अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड। इस तरह से हम इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक सपोज डार्क बैकग्राउंड है और इसके अगेंस्ट छोटी छोटी ब्राइट लाइंस हम ड्रा कर देते हैं ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। ये सपोज हमारे पास एक डार्क बैकग्राउंड है और इसमें क्या होता है, इसमें ये इमिशन की लाइनें, ये मैं रेड से लगा रहा हूँ, ये बेसिकली ब्राइट लाइंस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इस तरह की ये वक्फे वक्फे से लाइंस आ जाती है। ये जो लाइंस के वक्फे हैं ये
तब ये लाइंस आती हैं जब स्पेसिफिक क्वांटा जो है एक फोटोन एनर्जी का डिस्क्रीट फॉर्म में एनर्जी इमिट होती है, यानी कि उसका एक खास एनर्जी लेवल होता है, उसकी एक खास इंटेंसिटी होती है। तो ये इस फॉर्म में हमारे पास ये आ जाएगा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, ब्राइट लाइंस या वाइट लाइंस अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड। तो ये तब होता है जब रेडिएट करते हैं एटम्स, हाईली एनर्जाइज एटम क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं, उनसे एनर्जी इमिट होती है, खारिज होती है। इसकी जो दूसरी बुनियादी फॉर्म है वो है हमारे पास एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इसमें क्या होता है, जब हम प्रोवाइड करते हैं, लाइट प्रोवाइड करते हैं, और वो लाइट हम मोनोक्रोमेटिक लाइट ही यूज करते हैं जनरली, उसमें क्या होता है, एटम्स क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। अब यहाँ पे जो इमिशन दी थी, अब इसको हम चेंज कर देते हैं। इसमें क्या हो रहा है, हम इसको क्या दे रहे हैं, लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने क्या किया है, इनको लाइट प्रोवाइड किया है। अब ये जो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे, तो ये एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देंगे। वो कैसा होगा, वो ब्राइट बैकग्राउंड के खिलाफ डार्क लाइंस आएंगी, ये इस तरह की डार्क लाइंस आती है। अब जहां जहां पे डार्क लाइंस आएंगी वहां पे एक खास क्वांटा जो है, एक डिस्क्रीट एनर्जी का फोटोन वो एब्जॉर्ब होता है। तो ये इस तरह का, जितने ज्यादा होंगे, जितने वक्फे पे होंगे, वो इसमें लाइंस के तौर पे हमारे पास आते जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएंगे स्पेक्ट्रम की टाइप्स आ गए। स्पेक्ट्रम बेसिकली विजुअल डिस्प्ले है और डिफरेंट रेडिएशंस का, जिसमें जो बतौर खास विजिबल रेज है, विजिबल लाइट जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, वो एक डिस्पर्शन मीडियम में डाइफ्रैक्ट होती है डिफरेंट वेवलेंथ्स में। वो डिफरेंट वेवलेंथ्स हमें डिफरेंट कलर्स के तौर पे नजर आते हैं। इसमें हमारे पास 7 कलर्स हैं जिनकी वेवलेंथ की रेंज है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, जिसमें 750 जो है ये लो एनर्जी वेवलेंथ है, लॉन्गर वेवलेंथ है, इसमें हमें रेड कलर नजर आता है। तो इसकी 2 टाइप्स बनती हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड होता है, क्लासिफाई इसको करते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम के तौर पे, जिसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स रेडिएट करते हैं, एनर्जी को रेडिएट करते हैं, खारिज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स या स्पेक्ट्रम। और दूसरा हमारे पास है जब एटम्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्राइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट डार्क लाइंस पे। तो स्पेक्ट्रम के बाद हम इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो बोहर ने एक्सप्लेन किया था, और बोहर के एटॉमिक मॉडल की वो बहुत बड़ी एप्लीकेशन है जिसमें सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाती है। तो इस टॉपिक में इतना ही। इसमें मजीद जो क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।